हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू ईएनटी बाइट्स। मैं डॉक्टर हितेश अग्रवाल, ईयर नोज थ्रोट एंड साइनस स्पेशलिस्ट। मैं रोहिणी, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज दोस्तों हम बात करना चाहेंगे, हमारे जो नॉइस पोल्यूशन है, जो लाउड म्यूज़िक में आजकल हम लोग रहते हैं, लाउड साउंड में रहते हैं, कॉन्स्टेंट साउंड में रहते हैं, उससे हमारे कानों पे क्या असर पड़ता है? कल ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मेरा बेटा जो है वो सारा दिन ईयरपॉड्स लगा के म्यूज़िक सुनता रहता है या पढ़ता रहता है, या कोई वर्किंग बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं, हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि जी सारा दिन हमारा बच्चा ईयरपॉड्स या हेडफोन लगा के रहता है, तो क्या इससे इसके कानों को नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम सारा दिन लाउड म्यूज़िक में रहें, लाउड साउंड में रहें, या म्यूज़िक सुनते रहें, या अपना प्रोफ़ेशनल वर्क के लिए हम हेडफ़ोन्स, ईयरपॉड्स लगा के रहें, तो बिल्कुल नुकसान होता है ईयर्स को। और ये हम 2 तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है, और एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जैसे कुछ आपका बहुत इवेंट्स हो गए, कुछ बहुत ज़्यादा आप लाउड साउंड में रहे, या सारा दिन म्यूज़िक सुना, या आपके ऑफ़िस में आपको बहुत सारी कॉल्स अटेंड करनी है, या आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें आपको कॉल्स अटेंड करनी है, राइट? उस केस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है, हमारी नर्व्स इरिटेट हो जाती हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको जैसे ही कुछ भी फ़ोन सुनेंगे, लाउड साउंड में जाएँगे, तो कान में आपके पेन होने लग जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा, ये सब सिम्पटम्स आते हैं। तो उसको ठीक करना आसान है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा अपने जो सुनने का काम है, उसमें आप बीच-बीच में गैप दे दीजिए। आपकी अगर ऑफ़िस जॉब है, उसको आप रोटेशन कर सकते हैं, कॉलिंग और नॉन कॉलिंग वाली जॉब में उसमें वो कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप बीच-बीच में गैप देके पढ़िए। आप 2 1-2 घंटे अगर आप कानों को ईयरपॉड्स लगा के लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसमें कुछ गैप देके उसके बाद फिर आप उसको रिज़्यूम करिए। अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक सुनने का आपको शौक है, आप सारा दिन म्यूज़िक सुनते रहते हैं ईयरपॉड्स लगा के, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मेट्रो में या बच्चे स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं, वो सारा टाइम म्यूज़िक लगा के रखते हैं। तो उसमें आपको बीच-बीच में गैप देना ज़रूरी है। अगर आप सुबह से शाम तक कॉन्स्टेंट सुनते रहेंगे, तो वो बिल्कुल हार्म करेगा नर्व्स को। अगर हम उसको गैप देते रहेंगे और बीच-बीच में रेस्ट देंगे हमारे नर्व्स को, तो वो उनको तंग नहीं करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। तो अगर हमें यही प्रिकॉशन है कि हम बीच-बीच में गैप देके उसको यूज़ करें, प्रोफ़ेशनली या एजुकेशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। अगर इसके बाद भी नहीं ठीक होता है, तब आपको फिर ईएनटी डॉक्टर को विज़िट करना पड़ेगा। वो कुछ मेडिकेशंस वगैरह दे करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा जो उसका लॉन्ग टर्म इश्यू है, जैसे हमारा वर्क रिलेटेड है, हमारा एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, या स्टूडेंट रिलेटेड है, और हम सालों-साल हमारा काम है कि हम रोज़ 6 से 8 घंटे लाउड म्यूज़िक में रहते हैं या ईयरपॉड्स लगा के रखते हैं। तो आप ये मानिए कि 6, 7, 8, 10 साल बाद धीरे-धीरे हमारी हियरिंग हियरिंग एफिशिएंसी थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका कॉलिंग जॉब है और बहुत साल से वो जॉब कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा-सा हियरिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। उन्हें कंप्लेंट होती है कि मुझे थोड़ा-सा सुनने में प्रॉब्लम आने लग गई है। तो उस केस में देखो, दवाइयाँ हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इस केस में। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, उसके लिए वी हैव मेडिकेशंस, उससे पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट भी होता है। कई बार पर नहीं भी होता। तो बेस्ट इज़ टू अवॉइड दैट सिचुएशन कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम राइज़ हो। हम वर्क रिलेटेड शेड्यूल्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो चेंजेस करें। नॉन कॉलिंग, कॉलिंग जॉब्स, लाउड म्यूज़िक, लेस लाउड म्यूज़िक, उसमें हम रोटेट करते रहें। अगर हमारा ऑफ़िस या हम फैक्ट्री वर्क करते हैं, वहाँ लाउड साउंड है तो ईयर मफलर्स आते हैं, उनको हम यूज़ करें। और अगर प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है, तो फिर हम डॉक्टर को विज़िट करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।